ठीक। बाल को काट दो सर। हाँ जो आएगा उसको पकड़ दो। सही बात है, कट करा बाल। इसके लिए मना किया था मैंने। भाई आँख पे कुछ आ रहा है। ऐसा लड़की को नहीं लगा कर सिर में चोट। अरे इधर को हो जाओ कुर्सी। ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है कि देखिए इस तरीके से हम जबड़े की हड्डी को स्थिरता प्रदान करते हैं पट्टी बांध। जब ये पट्टी बांध दी तो ये कहने लगी सर सिर में भी बहुत तकलीफ हो रही है, एक बार वहां पे भी चेक करो। अब इसने क्या है तो दिया, जब मैं चेक करने लगा ऐसे हाथ जब इधर ले गया तो इसने हाथ नहीं लगाने दिया, एकदम जोर से चला सर हाथ तो लगाओ मत, बहुत दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब छूने पे दर्द पड़ रहा है तो यहाँ पे भी फ्रैक्चर है। तो खोपड़ी की हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हम कैसे उपचार करते हैं, वहां पे भी पट्टी तो बात नहीं जाती। उस हड्डी को भी हम पट्टी बांधकर स्थिरता प्रदान कर देते हैं। तो हम फिर कैसे करते हैं, इस तरीके से त्रिकोणीय पट्टी लेते हैं और उसमें हम स्थिरता प्रदान करने के लिए इसका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर हो मम्मी बनाए सर। अरे पकड़ो। जूम आउट करना है इसको। तो इस प्रकार से हमने खोपड़ी की हड्डी की टूट में फ्रैक्चर होने पर प्राथमिक उपचार दिए इस प्रकार से। तो दोनों खड़े हो जाओ उपचार। देखिए ये इधर उधर क्यों देख रहे हो? देखिए अब मैं इसका आपको समराइज कर रहा हूँ। टोटल हमने क्या किया उसके बारे में जानना है। व्यक्ति इसके लड़के के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। जांच करने पे हमें पाया कि बाजू में फ्रैक्चर। हमने 2 खपच्चियां ली, एक खपच्ची हमने अंदर की तरफ रखी, एक बाहर की तरफ रखकर खपच्चियों को बांधने के लिए फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बांधी, दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी बांधी और वो हमने उस हड्डी को स्थिरता प्रदान की। अब उसको हड्डी को तो स्थिर कर दिया लेकिन इसको सहारा भी देना था इस हाथ को। तो उसको सहारा देने के लिए हमने एक झोली बनाई जिसको कहते हैं आर्म स्लिंग, बाजू रखना है जो 90 डिग्री कोण पे बांधते। झोली बनाते समय आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा। हमने ये उंगलियां बाहर रखी, उंगली मोड़ के रखी। एक्सीडेंट के बाद एटीट्यूड खत्म नहीं होगा इसका। तो उंगलियां हमने बाहर रखी। बाहर किस लिए रखी ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जानबूझ के बाहर रखे कि अगर ये इसकी झोली और ये खपच्चियां और ये सब ठीक बंधा है तो इसके हाथ में रक्त का संचार ठीक आ रहा होगा। अगर ये ठीक नहीं बंधा होगा तो ये ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आएगी और ये नाखून में जो नाखून में रक्त नहीं पहुंच पाएगा, ये नीले पड़ जाएंगे। अगर नाखून नीले पड़ गए तो इसका मतलब रक्त संचार बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसको फिर नुकसान पहुंचेगा। तो ये चेक करने के लिए कि इसके ब्लड का सर्कुलेशन हाथ में ठीक है, उंगलियों में ठीक है। अगर ठीक है, लाल नजर आ रहा है तो इसका मतलब पट्टी और खपच्चियां ठीक है। ये जांच करने के लिए हमने ये हाथ उंगलियां बांध दी। फिर जब ये झोली बांध दी तो इसकी ये कैजुअलिटी थोड़ा सा मूवमेंट कर रही थी, हिला रही थी और हमारा पर्पस फेल हो रहा था। फ्रैक्चर में उस अंग को हिलाना डुलाना, ये देखो अभी भी हिलाना। फ्रैक्चर में उस अंग को हिलाना डुलाना नहीं होता है। हम उसको और स्थिरता प्रदान करने के लिए बीच में एक पट्टी और बांध दी, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं ये फिर भी हिला रहा है। फिर वो हमने स्थिरता प्रदान करने के लिए बीच में एक पट्टी और बांध दी। फिर एक केस और आ गया हमारे सामने, वो केस था जबड़े का फ्रैक्चर का। जब इसने हमें बताया कि सर यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। जब जांच करें तो छूने पे दर्द बढ़ गया
तो हम समझ गए कि जबड़े में फ्रैक्चर था। तो यहाँ पे हम खपच्ची तो बांध नहीं सकते थे, फिर हमने पट्टी बांधकर उसको स्थिरता प्रदान कर दी, है ना। फिर स्थिरता प्रदान करने के बाद इसने शिकायत ऊपर सिर की भी की कि सर वहाँ पे भी बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ इसने छूने ही नहीं दिया। तो हम समझ गए कि इसकी खोपड़ी की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया। तो हमने वहाँ पे भी खपच्ची नहीं बांध सकते, तो वहाँ पट्टी बांधकर उस हड्डी को स्थिर कर दिया, स्थिरता प्रदान कर। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर खोपड़ी में ब्लीडिंग हो रही है, तो हम वहाँ पे गॉज रख देते हैं, गलती में पट्टी रख देते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोके। और फिर दोनों स्थितियों में हम कैजुअलिटी को एम्बुलेंस बुलाकर या जो भी वाहन है, जो भी साधन है, उसको बुलाकर फिर फाइनली हॉस्पिटलाइज कर देते हैं वहाँ जहाँ पर इनका फाइनल उपचार। तो ये आपका प्राथमिक उपचार है विभिन्न मामलों में फ्रैक्चर का। हमने 3 फ्रैक्चर के मामले में आपको उपचार कर दिया, बाजू की टूट में, जबड़े की टूट में, खोपड़ी के हड्डी में। ठीक, तो मैं समझता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आया होगा। कैसा लगा? यस सर, समझ आया? जी। पट्टी बांध लोगे ना? जी सर। चलिए।